नहीं, आज तुमने सच में ही खाना बहुत अच्छा बना रखा था। अरे तुम दोनों सोई नहीं अभी तक? नहीं, आप चल के सुला दो। नहीं, सो जाओ जाओ। चलो। चलो चलो। अरे पापा, ऐसे नींद नहीं आएगी, कोई कहानी सुनाओ। कहानी सुननी है? हाँ। चलो फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार है ना, यामी होती है और वो सो जाती है। पापा मजाक मत करो, कहानी सुनाओ कोई। अच्छा, कहानी सुनाऊं? ठीक है, एक और अच्छी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक बार है, एक राजकुमार होता है और वो जंगल में जा रहा होता है। अरे पापा, इतने सालों से यही कहानी सुनाते आ रही हो और ये राजकुमार अभी तक जंगल से बाहर ही नहीं निकला। कोई दूसरी कहानी सुनाओ। दूसरी? अच्छा, भूतों की सुनाऊं? हाँ, मुझे। ठीक है। एक बार मेरा दोस्त बिल्ला काली रात में, काली सड़क पे, काली गाड़ी में काली बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और बिल्ली को मार देता है। और फिर वो अपने घर जाता है। और घर जाके जब वो सोता है तो उसके घर का गेट खुलता है और देखता है काली बिल्ली थी और वो काली बिल्ली उसके ऊपर कूद के उसको मार देती है। तो पापा, बिल्ला कहाँ गया? बिल्ला मर गया। तो बिल्ली कहाँ गई? बिल्ली तो रोड पे ही मर गई थी। अरे पापा, स्टोरी तो ओरिजिनल बना देते। एंटरटेनमेंट मैंने 10 बार देख रखी है। कमाल है, मैंने तो सिर्फ एक बार देखी है और इन्होंने 10 बार देख रखी है। पर इन्हें क्या पता, इसमें एक और मूवी मिक्स है। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है, एंडिंग किसी और मूवी की चिपकाई है। अच्छा ठीक है, चलो सो जाओ अब। चलो, जा रहा हूँ मैं। पापा, बिल्ली! अब मस्ती नहीं, सो जाओ। कल का दिन बहुत खास है, ठीक है? क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रहे हो। हाँ, कल के लिए मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया। क्या? खुद ही देख लेना। यार कल मेरा ऑफिस है, तो अभी बता दो ना। ऑफिस? हाँ यार, कल बहुत वर्कलोड है। लेकिन कल तो इंडिपेंडेंस डे है ना, हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। संजू, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन हम ऑफिस वर्कर्स हैं, ये सब हमारे लिए नहीं होता। ये सिर्फ कॉलेज, स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होता है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? संजू, मेरा वो मतलब नहीं था यार, लेकिन मुझे कल ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और अगर ऑफिस नहीं गई और काम नहीं किया तो फिर सैलरी कट हो जाएगी। अरे कटने दो यार सैलरी। संजू, समझा करो बात को, मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा। और प्लीज़ बैड फील मत करो। बेटा सिया, मुझे एक बात बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ। बेटा आप देश के लिए क्या करना चाहते हो? आप एक काम करना, आप डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर या फिर कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बन जाना। नहीं पापा, मुझे मॉडल ही बनना है। और वैसे भी कौन पूछता है इन डॉक्टर्स और आर्मी वाले, कोई जानता नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। देश की सेवा भी तो करनी ज़रूरी है ना। ये लोग डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस सब देश की सेवा करते हैं। नहीं पापा, मुझे मॉडल ही बनना है, मुझे नहीं करनी कोई देश की सेवा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को देश के बारे में पता होना चाहिए। आज़ादी और देशभक्ति क्या है और ये आज़ादी हमें कैसे मिली, ये सब बच्चों को बताना होगा। सिया, यामी, खड़े हो जाओ। देखो बेटा, बहुत लेट हो गए हो। अरे पापा, आज तो छुट्टी है ना, और ना ही हमारी ऑनलाइन क्लास और ना ही ट्यूशन। बच्चों के लिए 15 अगस्त सिर्फ
छुट्टी का दिन है। इन्हें आज के दिन की इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं पता। मुझे इन्हें बताना ही पड़ेगा। आज पापा 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है। हम लेट तक सोएंगे और मस्ती करेंगे पूरा दिन। बेटा खड़े हो जल्दी से। बेटा 15 अगस्त का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं होता। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। तुम्हें पता है आज ही के दिन हमें अंग्रेज़ों से 200 साल बाद आज़ादी मिली थी। तो तुम्हें पता है हमारे क्रांतिकारियों ने उनसे लड़ने के लिए क्या क्या किया था? क्या क्या किया था पापा? उन्हें शुरुआत तो 1857 में ही कर दी थी, लेकिन हमें आज़ादी मिली 1947 में जाके। अच्छा, और क्या क्या किया पापा? बहुत कुछ किया था बेटा। जब अंग्रेज हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे तो कुछ वीरों ने मिलकर देश को आज़ाद कराने की ठानी थी। उन्होंने पहली लड़ाई 1857 में लड़ी थी। इस लड़ाई में बेटा बहुत से वीर शामिल हुए थे, जैसे नाना साहेब, मंगल पांडे, भगत सिंह और अपनी यामी जैसी बहादुर रानी लक्ष्मीबाई। तो क्या हुआ पापा, आज़ादी मिली? नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा उस टाइम सबने लड़ाई मिलके नहीं लड़ी। हमारे वीर शहीद तो हुए लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ पापा? फिर बेटा महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने की ठानी। उन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं और देश वालों को इकट्ठा किया और उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तब से ये दिन इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और उन वीरों को याद करते हैं। ओ पापा, आज तो छुट्टी है ना, तो हम अपनी छुट्टी 15 अगस्त की सेलिब्रेशन में क्यों बर्बाद करें? अब हमें सोने दो ना। बच्चे ऐसे उन वीरों के बलिदान का महत्व नहीं समझेंगे। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। खड़े हो, उठ जाओ पापा। अरे उठो ना पापा। मम्मी देखना, पापा उठ नहीं रहे हैं। संजू, 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 क्या हुआ? संजू, संजू उठो। संजू प्लीज उठो। संजू आई एम सॉरी। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज उठो संजू। देख लिया कैसा होता है मौत का मंजर। जब किसी अपने को मरते हुए देखते तो रूह कांप जाती है। और सोचो कैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़े होंगे और हम मौत से डरने वाले लोग उनको एक दिन याद भी नहीं कर सकते। अरे सोचो कैसे हमारा देश इतने सालों तक गुलाम रहा होगा। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश। पर कुछ लोगों को इस आज़ादी की कीमत नहीं पता थी और उनकी गलतियों की वजह से हमारा देश सालों तक गुलाम रहा। और आज फिर वैसा ही नेचर हो गया लोगों का, अपने देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। अरे उन सूरवीरों को इसलिए याद किया जाता है कि हमारे दिल में देशभक्ति की भावना बनी रहे, पर हम एक दिन भी उन्हें याद नहीं कर सकते। 130 करोड़ की आबादी का देश है हमारा, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी इकोनॉमी, अरे लाखों लोगों में टैलेंट है, फिर भी हमारा देश एक गोल्ड के लिए तरस जाता है। एक तरफ युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश के नाम कर दी। अगर देश को बदलना है ना तो पहले सोच को बदलना पड़ेगा और शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, तभी बनेगा मेरा देश महान। तुम सही कह रहे हो संजू। आई एम सॉरी। और मैं नहीं चाह रही कोई ऑफिस पैसे कटते तो कटने दो।
और आज हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। ये